नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी जिला कोर्ट पर टिकी है देश भर की निगाहें। थोड़ी देर में ज्ञानवापी विवाद पर फैसला आना है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आना है। 3 महीने से ज्यादा तक चली दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज फैसला आएगा। फैसला आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोर्ट परिसर के पास 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में कि आखिर ये पूरा जो मामला है, जो पूरा वाद है, वो सुनने योग्य है या नहीं, इस पर जिला कोर्ट अब से बस कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाएगा। और इसी पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या फैसला निकलकर सामने आता है। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि फैसला उनके ही पक्ष में होगा, क्योंकि जो तमाम दलीलें पेश की गई उसमें हिंदू पक्ष के पास तमाम सबूत मौजूद थे। लेकिन कोर्ट की तरफ से, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई, चाहे फिर मुस्लिम पक्ष की हम बात कर ले या फिर हिंदू पक्ष की, आखिर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्या फैसला देता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। 3 महीने तक करीब सुनवाई रही, 3 महीने से ज्यादा सुनवाई का समय रहा और दोनों ही मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें सामने रखी। और उसके बाद अब फैसले की घड़ी है और अब से कुछ ही देर में ये फैसला सामने आ जाएगा। कोर्ट परिसर के पास करीब 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात इसलिए किए गए हैं ताकि माहौल फैसला आने के बाद बिगड़े नहीं, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। तो फिलहाल ज्ञानवापी विवाद पर फैसले का इंतजार है, जो कि अब से थोड़ी ही देर में आने वाला है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश के द्वारा एक प्रकरण में, जो कि ज्ञानवापी परिसर से संबंधित है, निर्णय अपेक्षित है। इसको लेकर सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो हमारे संवेदनशील जनपद हैं वहाँ पे लगातार अधिकारी गश्त कर रहे हैं तथा इस संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी की है। उनको बताया भी गया है कि जो भी माननीय न्यायालय के डिसीजन आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस को कार्रवाई करनी है और कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था भंग न होने पाए, इसके लिए सबसे अपील भी की गई है और संबंधित पक्षों के द्वारा भी इस संबंध में बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ कोई भी अराजक तत्व या ऐसा तो उपद्रवी तत्व इन स्थितियों का फ़ायदा न उठा पाए, इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके लिए जगह जगह पे स्टैटिक रिजर्व लगाया गया है। हमारे जो कि फोर्स है उसके साथ राइट गियर भी है और सेक्टर स्कीम लगा के लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ आज मंडे का भी दिन है। आज व्यावसायिक प्रतिष्ठान 2 दिनों के बाद से खुलते हैं, तो उसके लिए भी लेके विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ जो ERB की गाड़ियां हैं उसको भी विशेष रूप से लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनसे भी हमारा लगातार संपर्क है, ताकि कोई भी लाभप्रद सूचना हो तो उसे वो तत्काल पुलिस अधिकारियों को बताएं, जिससे कि हम कम से कम समय में रेस्पॉन्ड करके चीज़ों को नियंत्रित करें। तो बंद का कोई आयोजन नहीं है और जहाँ तक धारा 144 की बात है, वो स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इसमें जिला प्रशासन स्वतंत्र रहता है। उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन मुख्यालय से सेक्टर स्कीम लगाकर गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जगहों पे जो संवेदनशील पॉकेट्स हैं वहाँ प्रॉपर डिप्लॉयमेंट, फोर्स का व्यवस्थापन अभी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश चौहान और संतोष ओझा। सबसे पहले रुक करेंगे संतोष का। संतोष, क्या जानकारी? देखिए, आप बस कुछ ही देर का इंतजार है जब फैसला सामने आना है। किस तरीके से इंतजार वहां पर लोग भी कर रहे होंगे, क्योंकि लगातार इस मामले पर लोगों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। लोगों को इंतजार इस बात का है कि फैसला क्या आता है, किस पक्ष में आता है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उन सूत्रों के अनुसार यदि माने तो फैसला निश्चित तौर पे मुकदमे को जारी रखने का आ रहा है। ये अलग है कि अभी थोड़े से विलंब है और ये जज के द्वारा आना है, लेकिन यदि दूसरी ओर हम आपको दिखाएं, कोर्ट परिसर के अंदर का दृश्य दिखा दें तो ये कोर्ट परिसर है और कोर्ट परिसर की आलम ये है, तमाम सुरक्षाकर्मी, तमाम लोग
इसलिए अपने आप को चौकन्ना समझ रहे हैं कि किसी भी क्षण कोर्ट से लोग बाहर आएंगे। ये बातों को लेकर ताकि कोर्ट का फैसला किस तरफ था। पुलिस ब्रैकेटिंग करके रोक रखी है, उसको जाने के लिए लोगों को मना कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो अभिवक्ता है या ये कहिए कि पेशकार है, उन लोगों को जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को रोके रखा गया। दूसरी वजह से गेट के बाहर का एक तो मीडिया का पूरी तरीके से जमा हो रहा है। मीडिया के सारे कैमरे, सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर फैसला जब आएगा तो अपने अपने ढंग से अपने अपने सूत्रों को जानकारी दी जाएगी, अपने लोगों को बात की जाएगी। वही यदि दूर से थोड़ी सी हम आपको दिखाएं गेट से दूर, तो लोगों को अलग अलग इंतजार इस बात का है कि वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वो इस बात के लिए इंतजार के हैं कि आखिर फैसला किस तरफ आएगा। आइए हमारे साथ एक वकील साहबान है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या लगता है फैसले पे? एकदम जो आर्टिकल 711 की जो दरखास्त है मुस्लिम पक्ष की, वो खारिज होने जा रही है। इसलिए खारिज होगी क्योंकि इसके पहले भी 98 में भी ऐसा ही एप्लीकेशन तो खारिज हुआ था, जिसकी अपील अभी हाई कोर्ट में लंबित है। और ये फर्स्ट में यदि मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा तो मुस्लिम पक्ष का राय कि मस्जिद है, हिंदू पक्ष का राय कि मंदिर है, तो ये कैसे तय होगा? तो जो वर्शिप एक्ट है उसके सेक्शन 4 में रिलीजियस डिनोमिनेशन तय करने की बात कही गई है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन तय करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट को साक्ष्य लेना पड़ेगा, हिंदू पक्ष से साक्ष्य लेना पड़ेगा, मुस्लिम पक्ष से साक्ष्य लेना पड़ेगा। साक्ष्य लेने के बाद ही तय हो पाएगा कि जो विवादित परिसर है, विवादित स्थल है, वो मंदिर है कि मस्जिद है। लेकिन आज की बात की जाए, आज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आर्डर 711 जो सेशन जिससे आज बड़ा फैसला आना है, वो उससे मालूम चलेगा कि ये मुकदमा आगे प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा। क्या लगता है आपकी संभावना? मैं कह रहा हूँ कि आगे प्रोसीड करेगा और मुस्लिम की जो आर्टिकल 711 के प्रोसेसर है वो खारिज होने जा रही है। देखिए, ये वकील साहबान थे और आपका साफ कहना है कि पक्ष में इनके फैसला आएगा। ये हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं, लोगों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। लेकिन एक चीज तो साफ साफ है कि पूरे जो जिला के दरमियान मुस्लिम पक्ष द्वारा जो प्रूफ रखे गए या जो साक्ष्य रखे गए वो काफी नहीं थे, जिससे लोगों ने भी इस बात को दबे जुबान से स्वीकारा। कल की बात यदि कर लें तो कल मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस बात को साफ साफ कहा और ये इशारा भी समझा जा सकता है कि फैसला जो भी आए लोगों को मानना। ये इस बात की भी और इशारा है कि निश्चित तौर पे जो फैसला है वो केस को कंटिन्यू रखने का होगा या ये कहा जाए कि केस को जारी करने का होगा। ये अलग है कि जल्दीबाजी होगा, अभी कुछ नहीं कहना, लेकिन ये तय है कि जो फैसला है वो दोनों पक्ष, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सबकी नजरें कोर्ट रूम के ओर है। उधर से सूचना है कि आखिर किस बात का किस स्टैंड पर लिया गया। लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो पूरे परिसर में गहमा गहमी का माहौल है। लोगों को इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आखिर कोई भी खबर कोर्ट रूम से बाहर आए और उसे अपने ढंग से लोगों को पहुंचाया। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि संतोष आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, दोनों ही पक्षों की आस्था जुड़ी हुई है और ऐसे में ये मामला जो है बेहद ही संवेदनशील रहने वाला है। और उसके लिए जैसे आप बता रहे कि इंतजाम वहां पर बखूबी कर दिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें दलीलों की, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा तक सुनवाई हुई है, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं और ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है, जब ये साबित नहीं कर पाया कि वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति है, तो क्या इससे किस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो हिंदू पक्ष के तरफ जाता दिखाई दे रहा है? वादी और प्रतिवादी दोनों ने अपने पक्ष को रखा है। लेकिन यदि हम प्रतिपक्ष की बात करें तो प्रतिपक्ष निश्चित तौर पे अपनी जो वहाँ की जमीन की मालकियत थी, जिस रकबे की उन्होंने बात की, उस रकबे के कागजात और साथ ही साथ वर्ष कोर्ट की वो संपत्ति होने में साबित करने में या ये कहा जाए कि साक्ष्य देने में असफल रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये जो फैसला, ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे के स्वभाव की बात की जाए, नेचर की बात की जाए, तो सिर्फ ये मुकदमा इस बात के लिए लड़ी जा रही है कि आखिर ये हिस्सेदारी ये किसकी है और ये मुकदमा यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अब देखने की बात ये होगी कि जो साक्ष्य रखा गया मुस्लिम पक्षों की ओर से और उसके जो जवाब में या ये कहा जाए कि उसके दूसरी ओर मुस्लिम पक्षों में, हिंदू पक्षों में जो अपना तर्क रखा, वो दोनों ही काबिल तारीफ थी। और निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि कुल मिला के जो बातें समझ में आ रही है या जो पक्ष मजबूत होती नजर आती है, वो हिंदू पक्ष की जगह मुसलमान पक्ष कमजोर दिख रहा है। ये अलग है कि ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो तमाम वकील हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हो
चाहे वकील पक्ष के व दूसरे पक्ष के हो, मुस्लिम पक्ष हो, वो दोनों अपनी अपने तर्क को रख रहे हैं। लेकिन पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प वाकया है वो ये कि मुस्लिम पक्ष सामने अभी तक नहीं आया है। शायद उन्हें इस बात का इंतजार है, शायद वो ये देखना चाहती है कि ये आखिर क्या कोर्ट फैसला लेता है, कोर्ट क्या कहता है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो आपको फिर से एक बार परिसर की ओर लेकर चलेगा। परिसर में पूरी तरीके से कहना कहने की स्थिति है, सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से कैद है। सुरक्षाकर्मी लगातार इस बात के लिए ताकीद कर रहे हैं लोगों को कि वो एक जगह खड़े न हो, चलते रहें। और खास करके जिन पे शक हो रहा है या ये कहा जाए कि जिनको उन पे कुछ संदेह हो रहा है उनको चेकिंग भी किया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग सामने इसी के फर्स्ट फ्लोर पे अदालत है और यहीं पे पूरी कार्रवाई चल रही है। सबको इंतजार है, जैसा कि हमने आपको दिखाया इस गेट के बाहर से, सबको इंतजार इस बात का है कि कोर्ट। बिल्कुल, देखिए संतोष, देश भर की निगाहें इसी पूरे फैसले पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या फैसला जो है सुनाया जाता है। ठीक है, आप संतोष बने रहिए हमारे साथ। नीलेश चौहान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, देखिए लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जा रहा था और ऐसे में जब ये दलीलें दे दी जा चुकी है तो आज फैसले की घड़ी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष के फेवर में, कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष उसको बार बार बीच में लेकर आ रहा था। तो वहीं वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति है या नहीं, ये मामला लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलीलें दी जा रही थी। किस तरीके से इन दलीलों के बाद आज क्या फैसला आने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ज्ञानव्यापी प्रकरण जब निकल कर सामने आया उसके बाद पूरे देश की निगाहें इस प्रकरण पर जमी हुई हैं। कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और अहम फैसला आज कोर्ट सुना सकता है। अगर पूरे प्रकरण को देखें तो दोनों पक्षों की तरफ से मजबूत दलीलें कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं। एक और जहां हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो हिंदू की संपत्तियां हैं, हिंदू मंदिर से जुड़ी हुई संपत्ति है। दूसरी ओर अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष भी लगातार ये दलीलें दे रहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप के हिसाब से वो जिस जगह की बात चल रही है, जो प्रकरण कोर्ट में है, वो मुसलमानों के पक्ष में होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब इसमें महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट सुनाएगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था एडीजी है प्रशांत कुमार, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पर बनारस और लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो दोनों जगहों पर लगातार सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग कराई जा रही है। पुलिस लगातार सक्रिय है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय किया गया है और साफ तौर पर पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं जो सोशल मीडिया पर निगाहें बनाए हुए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था का साफ तौर पे कहना है कि ये गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे को जो अराजक तत्व खराब करने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर विशेष निगाहें रखी जा रही है। साथ ही साथ सेक्टर वाइज जो पेट्रोलिंग कराई जा रही है उसमें पुलिस के लोग मौजूद हैं, साथ ही साथ जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं जो जगह जगह जाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो स्थानीय संभ्रांत लोग हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों या मुस्लिम पक्ष के लोग हों, उन लोगों के साथ बैठकें भी की जा रही कि न्यायालय का जो भी आदेश आता है उस आदेश का पालन कराना उत्तर प्रदेश पुलिस का दायित्व है। साथ ही साथ लोगों का भी दायित्व बनता है कि अगर उच्च न्यायालय ने कोई आदेश सुनाया है तो उस आदेश का पालन आम जनता को करने का भी उतना ही अधिकार है जितना पुलिस उनको कराना चाहती है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो आज इस प्रकरण पर निगाहें बनाए हुए हैं। दोनों पक्षों के जो पक्षकार हैं वो फिलहाल बनारस में मौजूद हैं और उन लोगों से भी लगातार न्यूज ऑन इंडिया बातचीत करने का प्रयास कर रहा है कि कोर्ट के अंदर आखिर क्या कुछ चल रहा है, कोर्ट का फैसला कब तक आएगा और जो फैसला आने वाला है वो क्या कुछ फैसला रहने वाला है। क्योंकि अगर हम ज्ञानव्यापी प्रकरण को देखें तो इससे पहले जब भी सुनवाइयां हुई हैं तो बनारस को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार वहां पर उन इलाकों में विशेष नजरें रखी जा रही थी जहां पर लोग इकट्ठा होकर हिंसा फैलाने का या माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। उन जगहों पर विशेष निगरानी रखी जा रही। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पेट्रोलिंग पुलिस कर रही है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में खुद पुलिस कमिश्नर एसबी सिरडकर सड़क पर उतरे हैं। खासतौर पर पुराने लखनऊ का जो इलाका है, सकरी गलियां, वहां पर वो जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी का जो भी फैसला कोर्ट सुनाएगा उस फैसले का सम्मान करना आम नागरिक का अधिकार बनता है और उसका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में लगातार जो है सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग कराई जा रही है और एडीजी कानून व्यवस्था खुद जो कंट्रोल रूम है वहां से वो नजरें बनाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से की जा रही है, किस तरीके से नजरें रखी जा रही हैं। साथ ही साथ जो पुलिस की सोशल मीडिया टीम है वो विशेष रूप से निगरानी रखी है। हर एक पोस्ट को बारीकी से चेक किया जा रहा है कि कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं है जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करे। फिलहाल जिस तरीके से हमारे सहयोगी संतोष अभी बता रहे थे, उन्होंने तमाम अधिवक्ताओं से बात की जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो बता रहे थे कि दोनों पक्षों की तरफ से मजबूत दलीलें रखी गई हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो जमीन हिंदू पक्ष की है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि पूजा पाठ के हिसाब से वो जमीन मुस्लिमों के पक्ष में है।
तो ऐसे में कोर्ट को ये बिल्कुल नीलेश, देखिए मामला बड़ा है, वाकई में है किसकी, मामला बड़ा है, इसलिए फैसला बड़ा है और इसलिए सुरक्षा जो है वो भी बड़े स्तर पर कर ली गई है। ठीक है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। संतोष का एक बार फिर से रुख करूंगी। संतोष, अब कैसी सुगबुगाहट आप देख रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर? अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, लोगों का इंतजार भी अब बढ़ता जा रहा है। संतोष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संतोष से हमारा संपर्क टूट गया है। नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, देखिए लगातार अब इंतजार लोग कर रहे हैं कि आखिर क्या फैसला निकलकर सामने आता है। सुरक्षा के आप बता रहे हैं पूरे चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं और अब बस इंतजार है तो सिर्फ फैसले का। महत्वपूर्ण फैसला सुनाएंगे क्योंकि लंबे अरसे से ज्ञान व्यापी को लेकर दोनों पक्षों में जो वाद विवाद की स्थिति बनी थी उसको कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं पर कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे दोनों पक्षों का माहौल खराब हो। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पाबंद व्यवस्थाएं की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर एडीजी खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की। साथ ही साथ तमाम आला अधिकारी बनारस के अंदर मौजूद है। तमाम लोकल इंटेलिजेंस के अधिकारी जो है लोगों के बीच में जाकर ये पता कर रहे हैं कि कहां पर क्या माहौल, कैसा माहौल है, कहीं पर कोई ऐसी संभावनाएं तो नहीं, कुछ अराजक तत्व जो माहौल खराब करने की कोशिश करें। दूसरी ओर अगर हम कोर्ट के फैसले की बात करें तो जब इस तरीके के कोई गंभीर प्रकरण पर कोर्ट फैसला सुनाता है तो उससे पहले पुलिस प्रशासन को बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होती हैं क्योंकि ये ऐसे जो प्रकरण होते हैं जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग होते हैं जो भीड़ तंत्र में इकट्ठे होकर उसका माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी नजरें बनाए रखने का काम किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों के माध्यम से जो है उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो पीस कमेटी की कमेटियां होती हैं जिलों के अंदर, उनके साथ भी पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, धर्मगुरुओं के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कि कोर्ट का जो फैसला आ जाने वाला है उसको सबको सम्मान सहित मानना पड़ेगा, चाहे वो फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में आए या फिर मुस्लिम पक्ष में आए। कोर्ट का फैसला सबको मानने का जो है पालन कराने का पुलिस पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। अब देखना होगा अब से कुछ देर बाद जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि ज्ञान व्यापी जो प्रकरण है वो आखिर हिंदू पक्ष का है या मुस्लिम पक्ष का है। कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता जो है आज अपनी अपनी टीवी स्क्रीन खोलकर पूरे मामले पर जो है नजरें बनाए हुए है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने अपने जिलों से निकलकर खुद बनारस पहुंचे हैं, जो वहां पर जाकर देखना चाहते हैं कि फैसला आखिर कोर्ट किसके पक्ष में सुनाता है। कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की और देखिए नीलेश, जिस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, बिल्कुल, और उसके बाद अब ये इंतजार फैसले का तो है ही, लेकिन फैसले के बाद अगर फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आता है तो आगे क्या होगा? तो ये मामला काफी ज्यादा वाइड है, लेकिन अभी फिलहाल जो नजरें हैं वो सिर्फ इस बात में है कि फैसला क्या आता है कि आखिर इस मामले को कंटिन्यू किया जाए या नहीं, ये सुनने योग्य है या नहीं। यहाँ पर सुई अटकी हुई है, लेकिन इसके आगे भी ये मामला जो है काफी दूर तक फैला हुआ है। देखिए बिल्कुल ज्ञान व्यापी मामले पर अगर आज कोई फैसला कोर्ट सुनाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। इससे पहले हमने देखा था कि राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, हाई कोर्ट में चल रहा था। उस समय जब राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो फैसला कोर्ट सुनाने वाला था उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी कि जो भी फैसला आएगा उसको आम जनता को मानना पड़ेगा और साथ ही साथ कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी। आज ही वैसा ही माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे जिलों के कप्तान हो, जिला अधिकारी हो, खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि कोर्ट का आज ये महत्वपूर्ण फैसला आएगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाए। जो नंबर जारी किए गए उन पर वो सूचना दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जब आज इस फैसले की घड़ी का इंतजार पूरे देश की जनता कर रही है तो ऐसे में पुलिस की तरफ से तैयारियां मजबूत की गई है। अगर आज फैसला कोर्ट सुनाता है तो कहीं ना कहीं बनारस की अगर हम बात कर लें तो बनारस में धारा 144 लगाई जाएगी। साथ ही साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो पीस कमेटी की जो बैठकें होती है उसमें वो शामिल होंगे और लोगों से अपील करेंगे कि कोर्ट का जो फैसला आया है उसका सम्मान सहित स्वागत करना चाहिए और वो उसका पालन भी सबको करना। बिल्कुल, ऑडियो चेक 1 2 3 बिल्कुल बिल्कुल नीलेश। और देखिए किस तरीके से धर्मगुरुओं के साथ, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी क्या पहले से चर्चा की गई है कि आखिर शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखा जाए, क्योंकि बीते दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जुमे की नमाज के बाद जब माहौल बिगड़ा और ऐसे में जब इतना महत्वपूर्ण फैसला आना है तो क्या धर्मगुरुओं के साथ भी पहले चर्चा हुई है?
देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश के धर्मगुरुओं की बात करें तो लगातार पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिले के कप्तान हो या फिर सर्कल ऑफिसर हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो, लगातार धर्मगुरुओं के संपर्क में है और लगातार उनके साथ बैठकों का दौर भी चला है। धर्मगुरुओं ने भी लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर जुमे की नमाज के समय जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे अपील की गई है धर्मगुरुओं की तरफ से कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। उसके अलावा अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष के जो गुरु हैं उनके साथ भी लगातार बैठकों का दौर चला है और हिंदू पक्ष के जो गुरु हैं वो भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखना उत्तर प्रदेश के अंदर जरूरी है और जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से जो मजबूत दलीलें कोर्ट में जज के सामने प्रस्तुत की गई हैं उन दलीलों पर अब जो न्यायाधीश होंगे वो फैसला लेंगे कि आखिर ज्ञानव्यापी प्रकरण किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की लगातार अपीलों का दौर चल रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया भी अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि कोर्ट का जो ज्ञानव्यापी मामले को लेकर जो फैसला आएगा उसका वो सम्मान करें और स्वागत करें, कहीं पर कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। न्यूज़ 1 इंडिया भी अपील करता है। कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। तमाम जो उनके जो LIU यूनिटें होती हैं वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। लगातार जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो खुद जनता के बीच आम आदमी बनकर जा रहे हैं ताकि जनता के मन को पढ़ा जा सके, जनता के बीच में रहकर उनको जाना जा सके कि आखिर जनता क्या सोच रही है, किस तरीके का माहौल रहने वाला है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से माहौल शांत है और लोग टीवी स्क्रीनों पर नजरें जमाए हुए हैं कि क्या बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप बने रहिए लगातार। बिल्कुल, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। संतोष भी लगातार हमारे संवाददाता वाराणसी से बने हुए हैं। ब्रजेश जी देखिए किस तरीके से इस फैसले पर जब आज सभी की निगाहें टिकी हुई है तो एक बार अगर दलीलों को हम लोग फिर से रिवाइज करें तो किस तरीके से महत्वपूर्ण दलीलें चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो दोनों की तरफ से दी गई हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष जो है वो ये साबित करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो ऐसे में इन दलीलों के बाद क्या निर्णय आने की संभावना है? कि अगर आप इस पूरे विवाद को समझिए, ये विवाद कोई आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना ये विवाद है और इस विवाद को अब जाकर के जिस तरीके से 5 महिलाओं ने इस पूरे मामले को चैलेंज किया था और कहा था कि जो ज्ञानवापी परिसर के बगल में श्रृंगार गौरी है या ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है वहां पर नियमित पूजन का अधिकार हमें दिया जाए, क्योंकि माता श्रृंगार गौरी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और सुहाग के लिए जो है मतलब सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए मां श्रृंगार गौरी में पूजा का नियमित पूजा का अधिकार। आपको रोकना चाहूंगे, आपका सीधा रुख करूंगे, लेकिन इससे पहले संतोष ओझा का रुख कर लेते हैं। संतोष, क्या सुगबुगाहट, क्या अपडेट आपके पास? देखिए कोर्ट परिसर का हम आपको जो सबसे पहले दिखाएंगे गाना गाने का माहौल है और फैसला आ गया है। ये फैसला ये है कि जो कोर्ट का जो मुकदमा है वो मुकदमा कंटिन्यू रहेगा, मुकदमा चलेगा। आपको जो हम दृश्य दिखा रहे हैं लोग जो है जो कोर्ट में भी तुरंत चले आ रहे हैं उनका अगर ये मुकदमा कंटिन्यू रहेगा। इस मुकदमे में जो मुस्लिम पक्षों ने ये मुकदमा आपके सुनने के अधिकार में नहीं है, वो ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, संतोष ने बचाई वाराणसी जिला कोर्ट पर टिकी देश भर की निगाहें जहां ये फैसला सामने आ गया है कि फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में आया है, यानी कि ये फैसला सुनने योग्य है। वाराणसी से बड़ी खबर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई, ये जो पूरा फैसला है वो सुनने योग्य है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि ये फैसला जो है सुनने योग्य नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से भी अपनी दलीलें दी गई और देखिए ये महत्वपूर्ण फैसला वाराणसी में सामने आया है जहां जिला कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि हिंदू पक्ष के फैसले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और साथ ही कहा है कि ये अब फैसला जो है सुनने योग्य है। और चलिए सीधा रुख करते हैं संतोष का। संतोष, देखिए अब हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आ चुका है, ऐसे में क्या नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं? जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आ चुका है और जो संभावना थी कि हिंदू पक्ष के ही फेवर में ये फैसला आएगा क्योंकि जो दलीलें देखी थी उसके बाद अभी का क्या नजारा आप अपनी आंखों के सामने वहां पर देख पा रहे हैं? मौजूद है, आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या फैसला है। देखिए जो आर्टिकल 7 रूल जो एप्लीकेशन है जो मुस्लिम पक्ष की थी जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इससे जो है हिंदू पक्ष की एक बहुत ही जीत के रूप में देखा जाना चाहिए।
मंदिर पक्ष को एक बड़े जीत के रूप में देखना चाहिए। इससे जो है मुकदमा जो ऑर्डर जो बताया जा रहा था कि वर्दी पैक्ट से बाधित है, वो कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया है और माना है कि यहाँ पे जो इनॉग्रेशन है, जो धार्मिक स्वरूप है, ये तय करने का कोर्ट को और कोर्ट उसके लिए जो है आफ्टर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज कर मुकदमे आप चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे। देखिए साफ सी बात है, वकील साहबान की बात किया जाए तो फैसला हिंदू के पक्ष में है और ये मुकदमा कंटिन्यू करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। मुस्लिम जिन्होंने आपत्ति जताई थी कि ये मुकदमा यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, ये मुकदमा इस योग्य नहीं है कि जज दिया जाए और ये वर्क कोर्ट की संपत्ति है, ये सारी बातों को कोर्ट ने खारिज करते हुए मुकदमा को कंटिन्यू रखने का फैसला सुनाया है। समझा जा सकता है कि ये एक बड़ा फैसला माना जा सकता है, बड़ा फैसला कहा जा सकता है इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जिस बात की आशंका थी, जिस बात के लिए तमाम सूत्र बता रहे थे, वो साफ साफ बातें साफ है कि मुकदमा को कंटिन्यू किया जाएगा, ये मुकदमा अभी चलता रहेगा। बाकी की बातें जो होती हैं निश्चित तौर पे जो एक अंदेशा था, हालांकि हमने पहले भी कहा है, न्यूज वन इंडिया शुरू से इस बात को कह रहा है कि जो फैसले हैं वो हिंदू के पक्ष में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई जैसे कल से यदि पूरी संभावनाओं को तलाशा जाए तो मुस्लिम पक्ष के सामने आना, फैसले को माना जाना और तमाम शांति की अपील करना, इस बात का सीधा सीधा प्रतीक था कि उन्हें अपने मुकदमे पे पूरा विश्वास नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जो फैसला आना है वो शायद विपक्ष या हिंदू पक्ष की ओर आना है, और यही वजह रहा कि आज जो फैसला आया तो फैसले में हिंदू पक्ष की अभी जीत हुई है। ये कहा जाए कि जो मुसलमानों ने आपत्ति कराई थी उस आपत्ति को कोर्ट ने खारिज किया है और अब मुकदमा कंटिन्यू किया जाएगा। जी बिल्कुल संतोष, एक बार तस्वीरें भी आप वहां की दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि फैसला आने के बाद क्या माहौल वहां पर बना हुआ है। प्रमुख गेट के ये है और गेट पे जो भीड़ है या ये कि जो कहना कहमी है, लोग से अलग अलग वकीलों से अलग अलग राय ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कैमरा को फेस कर रहे हैं, जो कोर्ट रूम में हाजिर थे। आइए हम एक और वकील साहब से आपसे बात करते हैं और ये बताने का कोशिश करते हैं कि आखिर कोर्ट फैसले में वकील साहब क्या रहा, अरे क्या रहा, देखिए अभी सर बताइए, सर नहीं जा रहा लाइव, अरे लाइव किसकी नहीं चल रही है यार, लाइव बताइए। माननीय न्यायालय ने विपक्षी निश्चित तौर पर हम आपको एक बार और गेट की ओर लेके आते हैं। देखिए गेट पे यदि जो कहना कहनी है, निश्चित तौर पे लोग अपने ढंग से अपनी बिल्कुल, तो देखिए लगातार जिस फैसले का इंतजार किया था वो फैसला तो अब आ चुका है और ऐसे में माहौल वहां पर बेहद ही खास बना हुआ है, जहां लगातार खुशी भी जाहिर की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। और चलिए देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश जी देखिए ये फैसला अब सामने आ गया है और हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला आया है, अब परतें खुलेंगी। कहीं ना कहीं इंतजार था इसी फैसले का कि आखिर ये मामला सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर सुई अटक गई थी, लेकिन ये फैसला काफी बड़ा है, अब उसकी परत दर परतें आगे खुलेंगी। देखिए उन्नति, बिल्कुल मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये जो पूरा फैसला है ये अपने आप में श्रृंगार गौरी दावे भी खारिज काशी विश्वनाथ है और एक्ट में हमारे केस को मेंटेनेबल मानते हुए ट्रायल प्रोसीड करने का आदेश दिया है। 22 सितंबर को ट्रायल प्रोसीड होगा। इसको सिर्फ लेवल को समझा दीजिए, क्या इसका ये माना जाए कि कोर्ट ने इसके ओरिजिनल कैरेक्टर को, इस देश के ओरिजिनल कैरेक्टर को मंदिर माना है क्या? ठीक है, 7/11 क्वेश्चन ऑफ की बात है। 7/11 कहता है कि यदि बात की कोई एक गवर्नमेंट कोई एक यदि इससे ये लगता है कि बात सुनने योग्य नहीं है, किसी तरह की आपूर्ति है, पूर्ति के अभाव में शिक्षा विभाग को सुना नहीं जाएगा और कोर्ट का समय वेस्ट होगा, इस आशय से ये फाइल किया गया है। ऐसे में 7/11 की पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, लेकिन 7/11 की पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो फैक्ट का बात, कभी औरंगजेब की बात की जाती है, कभी वक्त की बात की जाती है, तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये सब बातें एविडेंस में होगी, यहाँ नहीं होगी और इस स्टेज पे 7/11 में केस खारिज नहीं। जो रिपोर्ट थी, अब उस रिपोर्ट के ऊपर भी आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट की स्टेज सेट हो गई डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में। अभी उसको लेकर पूछेगा, WS मंगाया गया, WS आ जाएगा, जब ट्रायल का हम प्रोसीड करेंगे तब 22 तारीख को क्या होगा? अगली तारीख, इस तारीख को 22 सितंबर की जो अगली तारीख निश्चित की गई है, कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें केवल WS मंगाया गया है सभी प्रतिवादियों से और इशू फ्रेम करके हम ट्रायल प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझाते हैं। उसका मतलब इतना है कि 22 तारीख को जो WS आ जाता है, इशू फ्रेम होंगे कि क्या क्या बात का आर्गुमेंट होगी, किस चीज को लेकर के एविडेंस पेश किए जाएंगे, ये चीज 22 तारीख को। आगे कोर्ट कैसे सुनवाई करेगा इसको लेकर के क्लैरिटी जी मेंटेनेबल है ना, हिंदू साइड का जो है वो मेंटेनेबल है ना जी, है ना जी। ओके, शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? ये थे शुभम गौर जी थे और जो पूरे मुकदमे को देख रहे हैं। समझा जा सकता है कि अगली तारीख 22 तारीख को होगी और 22 तारीख के दिन को यदि देखा जाए तो 22 तारीख को निश्चित तौर पे अब तो एक
लिया जाएगा, जो रिपोर्ट की जाएगी वो ये क्या बिल्कुल। और देखिए 22 तारीख का इंतजार है क्योंकि अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है और इस दौरान जो तमाम आर्गुमेंट्स हुए हैं वो डिटेल में उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। ब्रिजेश जी, इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिएगा, साथ ही साथ क्योंकि 22 सितंबर को भी सुनवाई होगी और उस दौरान जो तमाम आर्गुमेंट्स है उसकी कॉपी रखी जाएगी, इसके बारे में भी क्या विस्तृत जानकारी है? बड़ी बात यह है कि मुकदमा सस्टेन कर रहा है, ये सबसे इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम बात है। जो सबसे बड़ा विवाद था कि क्या ये मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं है, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पूरे मामले को सुनने में आड़े आ रहा है या फिर इसकी इजाजत देता है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि श्रृंगार गौरी पर जो दावा था उस दावे के अनुरूप जो है इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, ये तीन अहम बिंदु थे। तो उसमें एक चीज जो सबसे बड़ी विक्ट्री, जिसको आप मॉरल विक्ट्री, जिसको आप लीगल विक्ट्री कह सकते हैं, वो ये है कि हिंदू पक्ष का ये मुकदमा सुनने योग्य है। यानी सीधे तौर पर अंजुमन इंतजामिया जो मसाजिद कमेटी थी जिसने इस मुकदमे को खारिज करने का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए खारिज करने की दलील दी थी, उसे जज ने खारिज कर दिया। अब अगला आएगा फैक्ट पर कि फैक्ट पर वो आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट कमिश्नर की जो पूरी रिपोर्ट थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा एविडेंस यहां पर सामने आने जा रहा है। कोर्ट कमिश्नर ने जो अपनी पूरी रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी उसमें जिस तरीके से जो शिवलिंग की बात की गई, फाउंटेन या शिवलिंग के बीच में जो एक कड़ी अटकी हुई थी, मुस्लिम पक्ष कह रहा था फाउंटेन है, हिंदू पक्ष कह रहा था वो शिवलिंग है। तो अब हिंदू पक्ष जो अगली डिमांड करने जा रहा है वो उसके ASI सर्वे की और कार्बन डेटिंग की, कि जो फाउंटेन, सो कॉल्ड फाउंटेन या शिवलिंग, आप जो भी कुछ कहिए, अगर जो भी वो सामने, तो उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए वो कितना पुराना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 2050 साल पहले विक्रमादित्य ने जब इस पूरे मंदिर प्रांगण को रेनोवेट कराया था, नव निर्माण इसका कराया था, उस वक्त वहां पर ज्ञानवापी के आसपास वो शिवलिंग मौजूद था और उसी शिवलिंग को उसके बाद यह बताया गया कि वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है, वो वहां से गायब हो गया। अब हिंदू पक्ष का दावा है कि दरअसल वही शिवलिंग है जिसको वजू खाने में दबा करके रखा गया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब हिंदू पक्ष के इस दावे की कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो कंफर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोर्ट ने यह मान लिया है कि मुकदमा स्टैंड करेगा, यानी कि अब ये केस चलेगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके बाद तमाम बिंदु हैं, तमाम हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें होंगी, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें होंगी, दोनों पक्ष के अपने अपने सबूत पेश करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि अगर आप पीछे अतीत को खंगालें तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञानवापी कूप हुआ करता था, जो पूरे उस प्रांगण, और ये खुद मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि दरअसल जो ज्ञानवापी किसी को नहीं मालूम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, औरंगजेब 1667-68 के आसपास इसको जो है डिमोलिश करने की बात आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीधे तौर पर जो है ये मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि उससे पहले ये पूरा मंदिर का प्रांगण हुआ करता था। अगर ये मंदिर का प्रमाइसेस था, ज्ञानवापी कूप हुआ करता था। ज्ञानवापी कूप के लिए कहा जाता था कि इस कूप का जल आपके ज्ञान की वापी, ज्ञान को जो है मतलब ज्ञान का कूप, इसीलिए ज्ञानवापी का शाब्दिक अर्थ ही है, ज्ञान का अर्थ ज्ञान और वापी का अर्थ कूप, यानी कि ज्ञान का कुआं। कहते थे इसका जल पीने से भगवान बाबा शिव के दर्शन करने से जो है आपके जो है आपको ज्ञान की पूर्ति होती है, आपको आध्यात्मिकता का एहसास होता। वो मान्यता थी। उस ज्ञानवापी कूप को तोड़कर, उस ज्ञानवापी परिसर को तोड़कर वहां पर उसी के ठीक ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया। वो स्ट्रक्चर अपने आप में कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर देखेगा, उस स्ट्रक्चर को देख करके अंदाजा लगा लेगा कि वो आपकी जो देखिए जो मस्जिद, जो नेचुरली मस्जिदें खड़ी की जाती हैं, बिल्कुल। आप देखिए ब्रिजेश जी, आने वाले समय में तमाम परतें जो है कहीं ना कहीं खुलेंगी और ये मामला जो है अब आगे बढ़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया था एक ही जगह पर। उस मामले का इंतजार किया जा रहा था कि कैसे ये मामला आगे बढ़े। अब लोगों की निगाहें इस पर थी और अब जब हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला आ गया है तो यकीनन ये जो पूरा मामला है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। आप लगातार, आप तीनों ही बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विनोद बंसल जी, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत का, खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए फैसला सामने आ गया, सबसे पहले आपका रिएक्शन। निश्चित रूप से देखिए ये जो चिर प्रतिष्ठित वर्डिक्ट है और आप
अपना अनेक दशकों से हिंदू समाज को अपने आराध्य देव से की आराधना से वंचित किया जा रहा था। और जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादियों ने, आक्रमणकारियों ने, विदेशी जो आक्रांताओं ने हमारी जो पुण्य भूमि थी, जो पूज्य भूमि है, अब देवादिदेव महादेव की जो पवित्र भूमि है, उस भूमि पर भी कब्जा किया हुआ था। तो मुझे लगता है कि इसमें सारे हिंदू समाज को बधाई और साधुवाद माननीय न्यायालय को कि उन्होंने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो तथ्य और सत्य का अन्वेषण करते हुए और अभी कोर्ट में सुनवाई को भी अलाउ किया है और साथ में पूजा की भी अनुमति दी है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्वागतयोग्य कदम है और हम सब लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अपनी आस्था से जो है जो विमुक्त हमें कोई नहीं कर सकता और हम सब लोगों को मिलकर के इस राष्ट्र को संपन्न बनाना है। भगवान भोलेनाथ की जिस तरह से इन लोगों ने, जिहादियों ने जो अपना मजाक उड़ाया था और जिस प्रकार से उस हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा भगवान इनको सद्बुद्धि देंगे और ये न्यायालय भी शीघ्र इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और अपना फैसला सुरक्षित कर और इसमें अपना हिंदू समाज को मंदिर के लिए अनुमति देंगे। बिल्कुल। और देखिए, जब अब फैसला सामने आ गया है तो लगातार क्या अब न्यूज़ वन इंडिया के थ्रू आप अपील करना चाहेंगे कि माहौल क्योंकि शांतिपूर्ण बना रहे, क्योंकि बेहद ही सेंसिटिव ये मैटर है और दोनों ही पक्षों की आस्था का सवाल है। नहीं, देखिए, दूसरे की आस्था नहीं है, वो बात अलग है कि भाई वो मस्जिद थी तो मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि हाँ, देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम एक तरफा तो नहीं हो सकता। हिंदू समाज हमेशा से दूसरे की भावनाओं का आदर करता रहा है और करता रहेगा, इसमें कोई तो राय नहीं है और हम लोगों ने कभी किसी की भावनाओं का हाथ नहीं किया। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, कोई इस तरह का वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर कि किसी की भावनाओं को अनावश्यक रूप से कटुता भी फील हो। लेकिन बात यह है कि उनको भी अपना स्वतः संज्ञान लेते हुए, इन बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने आप ही उसको कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो बहुसंख्यक समाज का जो आराध्य देव का जो स्थल है उसको हम छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सौहार्द तो उसी कंडीशन में बेसिकली और अच्छा बन सकता है कि जिस तरह से राम जन्मभूमि के बारे में कहा जाता था कि भाई हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, बातचीत से नहीं हो सकता क्या। ये सब बातचीत के जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी लोग जो है ना कोर्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हिंदू ये दुनिया का पहला देश है जहाँ पर का बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपने देवादिदेव महादेव की पुण्य भूमि को भी मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ स्वयं उसमें कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन जिहादी लोगों को और जो हिंदू द्रोही तत्व हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कट्टरवादी जो सोच है उस पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया विनोद जी, खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और चलिए देखिए, फैसला अब सामने आ गया है और फैसले को लेकर अब लगातार सभी की निगाहें ये टिकी हैं कि अब इस फैसले को आगे क्या होगा, आखिर इस पूरे मामले में अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, लगातार महिलाओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगे मुस्लिम पक्ष के, तो क्या प्रायोरिटी में अब रखा जाएगा? क्योंकि अब फैसला आ चुका है, जब ये सुनने योग्य ये पूरा मामला है तो सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या होगा? क्या सबसे पहले एएसआई का जो सर्वेक्षण आप बता रहे हैं वो होगा, या फिर जो आस्था, सबसे ज्यादा जो आस्था जुड़ी हुई है महिलाओं की, उसको तवज्जो दी जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही थी कि मैंने पहले भी कहा कि जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि ये मुकदमा सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। आखिरकार ये तय हो गया कि अब ये मुकदमा सस्टेन कर रहा है। अब इसका लीगल प्रोसेस क्या होगा? 22 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तब सस्टेन के बाद अब इसको रखा जाएगा पटल पर, यानी कि अब दोनों तरफ से अपने एविडेंस पेश किए जाएंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा किया जाएगा कि आप देखिए, श्रृंगार गौरी का अस्तित्व है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात यह है। मां श्रृंगार गौरी को लेकर के तमाम तरीके की बातें हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में श्रृंगार गौरी का बाकायदा एक पूरा भव्य मंदिर हुआ करता था और वो मंदिर, उस मंदिर में नियमित पूजा हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जब ये 90 के दशक में जब राम मंदिर का डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, उस वक्त जो है पहले साल में एक बार एक खास दिन है जो मां श्रृंगार गौरी का, जिस दिन पूजन होता था और जो सुहागिन महिलाएं थी वो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए, उनकी जो है आराधना करने के लिए वहां जाती थी। और तब बाकायदा उस मस्जिद परिसर में जाने की इजाजत थी, सुरक्षा के बीच में भेजा जाता था। लेकिन
जब 90 के बाद जो है, जिस वक्त कार सेवा शुरू हुई अयोध्या में राम मंदिर का वर्डिक्ट वो तेजी के साथ जो है राम मंदिर डिस्प्यूट बढ़ रहा था, उस वक्त जो है सुरक्षा के नाम पर वहां पर रोक लगा दी गई। यानी कि 90 तक 1991 तक श्रृंगार गौरी में साल में एक बार पूजन के लिए वो खुलता रहा। उसके बाद वो एक परंपरा के तहत ऐसा बन गया कि 90 के बाद वो जो है श्रृंगार गौरी कभी खुला ही नहीं। अब सबसे बड़ी मांग ये है कि महिलाओं की मांग है कि चूंकि मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही, जब वहां पर आप अगर उसे मस्जिद भी मानो या मंदिर भी मानो, आप कुछ भी मानो, लेकिन उस बीच में मां श्रृंगार गौरी का अस्तित्व था। तो जब अस्तित्व था तो मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजन की हमें इजाजत दी जाए। और यही एक पॉइंट है। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जो कोर्ट ने माना कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, उनका दावा इसको लेकर के नहीं है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है, ये दूसरा मसला है। और ये जो सुनवाई हुई है, ये जो फैसला आया है, ये फैसला इस पर आया है कि क्या श्रृंगार गौरी में नियमित पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस मामले को चूंकि अब देखिए सीधे तौर पर ये राम मंदिर से आप उठा करके देखिए, ये जो पूरा बाबरी मस्जिद, ये पूरा जो विवाद का विषय चला, वो 1949 से लेकर के आप 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब बहुत लंबी लड़ाई और कानूनी लड़ाई चली। और उस कानूनी लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था जब मूर्तियों का प्राकट्य हुआ था 1949 में। उस वक्त मूर्तियों के प्राकट्य के बाद कोर्ट ने यह मान लिया था कि वहां रामलला विराजमान है। अब रामलला विराजमान है तो जहां पर रामलला विराजमान है वहां पर अधिकार किसका होगा? तो सीधी सी बात यह है कि ये जो श्रृंगार गौरी का मुद्दा है, अगर कोर्ट ने यह मान लिया है कि श्रृंगार गौरी का मुद्दा सुनने योग्य है, तो अब आप इसके बाद इससे आगे कहां जाएंगे? इससे आगे जाएंगे कि श्रृंगार गौरी में नियमित पूजन होना चाहिए या नहीं, श्रृंगार गौरी का अस्तित्व वहां पर इस वक्त कितना मौजूद है, ये सबसे बड़ी बात ये है। तो अब इसको लेकर के लीगल पोर्शन पर लड़ाई जाएगी। वो दूसरा मुद्दा है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जब जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही चैलेंज किया गया है कि आप इस एक्ट को खत्म कीजिए, ये एक्ट ही जो है इलीगल है, क्योंकि इस एक्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे दावे हैं जो कहीं ना कहीं खारिज होते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जब राम मंदिर का फैसला आया था, उस राम मंदिर के फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह नजीर दी थी, कहा था कि यह एकमात्र ऐसा केस है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग हम इसका फैसला दे रहे हैं, लेकिन आगे दूसरे मंदिर और मस्जिद के डिस्प्यूट में आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकली आप अगर यह दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आएगा। लेकिन जहां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की बात है, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं आता, क्योंकि वो ये दावा नहीं कर रही हैं कि ये हमारा है, हमें इसलिए दिया जाए। वो ये दावा कर रही है कि ये मंदिर हमारा है, यहां पर जो मां श्रृंगार गौरी है उस पर आस्था हमारी है और हमें इनके पूजन का अधिकार दिया जाए। तो ये एक्चुअल मुद्दा, इसीलिए इसको सुनने योग्य माना गया है। तो अब जो अगला दावा यही होगा कि मां श्रृंगार गौरी के लिए रास्ता खोला जाए, मां श्रृंगार गौरी में जाकर के हमें पूजन का अधिकार दिया जाए। बिल्कुल, महिलाओं को पूजन का अधिकार मिले। और साथ ही साथ ब्रजेश जी देखिए, लगातार जिस वजू खाने में जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं वो फवारा है, उस जगह को अब किस तरीके से, ताकि आस्था किसी की भी आस्था पर ठेस ना पहुंचे, इसको लेकर क्या कोई एडिशनल किसी भी तरीके के निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे? क्योंकि बीच में किस तरीके से खबरें सामने आई जो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की भावनाओं को आहत कर रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जाहिर तौर पर अगर वो वजू खाना था और वहां पर शिवलिंग है, तो जाहिर तौर पर कोटिस हिंदुओं की आस्था आहत होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोर्ट को यह तय करना है कि क्या कोर्ट उस मुद्दे पर भी सुनवाई करने जा रही है या नहीं। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया। दरअसल ये सर्वे केवल इस बात को लेकर के था, जब शुरुआत हुई थी, जब 5 महिलाओं ने, मैं इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जा रहा हूं, अगर जब 5 महिलाओं ने यह दावा किया था कि दरअसल मां श्रृंगार गौरी में हमें नियमित पूजन का अधिकार दिया जाए, क्योंकि पहले से होता रहा है, इसको लेकर के कोर्ट ने, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, वहां पर जो है कोई पूजन नहीं हो सकता क्योंकि वहां श्रृंगार गौरी विराजमान ही नहीं है। अब इसको लेकर के कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और कहा कि इस प्रेमाइसेस का सर्वे करा लेते हैं कि श्रृंगार गौरी के समय स्थिति क्या है वहां पर, और वहां भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया, वहां बवाल कर दिया, और वहां पर जो है जो कोर्ट कमिश्नर वहां जा नहीं पाए, उनके साथ बदसलूकी हुई। उसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और उसके बाद आदेश दिया कि अब ज्ञानवापी परिषद
और चलिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, नीलेश चौहान, उनका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैसला आया और उसके बाद शांति व्यवस्था कायम है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये फैसला है। और उसके बाद क्या अपडेट है लखनऊ से नीलेश? देखिए बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की भी जनता लगातार नजरें गड़ाई थी कि क्या ज्ञानव्यापी के मामले पर क्या कुछ कोर्ट का फैसला आने वाला है। जिस समय जज ये फैसला पढ़ रहे थे उस समय कोर्ट परिसर के अंदर करीब 40 लोग मौजूद थे, जिसमें से दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे, चाहे वो हिंदू पक्ष हो मुस्लिम पक्ष हो। कोर्ट ने बाकायदा पहले इस पूरे प्रकरण को पढ़ा। इससे पहले कोर्ट ने जब सर्वे कराया था, कोर्ट कमिश्नर ने पूरे दस्तावेज वहां से जुटाए थे, तमाम वीडियो वहां से जुटाए थे। वो वीडियो न्यूज़ 1 इंडिया ने भी तमाम जगहों पर अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया था। अब एक बार जब कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण की कोर्ट सुनवाई करेगी, मुकदमा सुनने योग्य है। जिस तरीके से 5 महिलाओं ने ये कदम उठाया कि वो कोर्ट गई और कोर्ट से उन्होंने ये अपील की कि जिस जगह पर पिछले लंबे दशकों से जो है वहां पर महिलाएं पूजा करती आई हैं, मां श्रृंगार गौरी का जो श्रृंगार होता है वो महिलाओं की तरफ से किया जाता था, उस जगह पर उनको पूजा करने का अधिकार कोर्ट की तरफ से मुहैया कराया जाए। ये मुकदमा लगभग 3 महीनों से लगातार कोर्ट में चल रहा था, लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दोनों पक्ष जो थे वो अपनी अपनी दलील कोर्ट में दे रहे थे। उसके बाद जब आज कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि ये पूरा प्रकरण सुनने योग्य है, अब जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चाहे वो पुरातत्व विभाग की सर्वे टीम हो वो ज्ञानव्यापी प्रसन्न में जाएगी और ये जांच करने का काम करेगी कि जिसको तमाम लोग फव्वारा बता रहे हैं हिंदू पक्ष, उसको मुस्लिम हिंदू पक्ष जो है भगवान शिव की शिवलिंग बता रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पुरातत्व विभाग की टीम जो वहां पर जाएगी, सर्वे करेगी कि तमाम जो वहां पर डिजाइने हैं वो हिंदू पक्ष का दावा है कि जो मंदिरों के अंदर जिस तरीके से पुराने जमाने में डिजाइने बनाई जाती थी वो डिजाइने भी उसके अंदर मौजूद हैं। तमाम भगवान से जुड़ी हुई जो मूर्तियां हैं वो ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रकरण और लंबा खींचेगा। बिल्कुल, पुरातत्व विभाग की आगे ये मामला और भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात देखिए नीलेश यही रही कि सुरक्षा व्यवस्था जो है कायम है। इस फैसले के आने के बाद भी आप दोनों ही लगातार हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस खबर पर नजर रहेगी न्यूज़ 1 इंडिया की। वाराणसी से जो बड़ी खबर ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी हुई आज सामने आई है, हिंदू पक्ष के फैसले में वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार की है, मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया गया है। ज्ञानव्यापी विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, ये वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनाया है ये फैसला। तो वहीं वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को सही माना है और सही मानते हुए ये साफ कहा है कि ये जो पूरा वाद है श्रृंगार गौरी और ज्ञानव्यापी से जुड़ा हुआ वो सुनने लायक है। हिंदू पक्ष की अपील को स्वीकार किया गया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है खारिज कर दी है जिला कोर्ट ने। तो वहीं श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक बताया गया है। महत्वपूर्ण ये फैसला जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और देखिए केस से जुड़े सभी दावों पर अब आगे बहस कंटिन्यू रखी जाएगी। चलिए स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत महाराज जी आपका। देखिए ये फैसला सामने आ गया है और हिंदू पक्ष जो लगातार दलील दे रहा था, हिंदू पक्ष की दलीलों पर कहीं ना कहीं जिला कोर्ट ने मोहर लगाई है और ये कहा है कि ये फैसला सुनने योग्य है। देखिए एक लंबी संघर्ष के बाद निश्चित रूप से अब ये हो गया कि जो लोग मुस्लिम पक्ष का 1991 वर्षीय एक्ट के अंतर्गत आड़ में चाहते थे मैटर को दबाना, रोकना, खारिज कराना, वो उनका ही खारिज हो गया। तो निश्चित रूप से अब हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा क्योंकि उसके साक्ष्य और प्रमाण, चाहे पौराणिक प्रमाण हो चाहे और भी साक्ष्य हो, सब कुछ है। और देखो पिछली बार वीडियोग्राफी हुआ तो विश्वेश्वर महादेव का भी वो मिला। ये हिंदू सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही खुशी की विषय है। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। इसमें निश्चित रूप से ये माने जाने चाहिए कि ये लड़ाई जीतनी भारतीयता जीतेगी और विदेशी आक्रांता हारेंगे जो लुटेरे थे। तो ये इस रूप में हम देखते हैं इसको और ये निश्चित रूप से बहुत ही माननीय कोर्ट के मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। और स्वामी जी देखिए आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते आप अब इस फैसले को आगे क्या नया मोड़ लेते हुए देखना चाहते हैं? क्या ऐसी मांगे हैं और क्या ऐसे पॉइंट है जिस पर आप चाहते हैं कि आगे सुनवाई बढ़े? देखिए अब तो सबसे पहले ये है कि जो भगवान विश्वेश्वर महादेव का जो लिंग मिला
उसकी पूजा पाठ हो सके सुचारू रूप से, और बाकी और भी वहाँ पे मस्जिद के लिए अलग कहीं से नमाज पढ़ने की उनकी व्यवस्था किया जाए, वहाँ पूजा पाठ की व्यवस्था हो। और यही हम चाहते हैं, क्योंकि जो नंदी की तपस्या है वो पूर्ण हुई है, जो शिव भक्तों की तपस्या है पूर्ण हुई है, और ये कई साक्ष्य प्रमाण है खुद औरंगजेब के जो लिखी हुई पुस्तक में उसमें है। इस तरह फतवा जारी 1669 में किया, इसमें जो तोड़ने का आदेश दिया तोड़ा गया, तो ये सब तो प्रमाण है। हमें लगता है मुस्लिम पक्षकारों से तो मेरा अपील है कि खुद ही दावा अपना छोड़ करके और हिंदू समाज को मंदिर सौंप दे, तो इससे बढ़िया भाईचारा का संदेश विश्व में कहीं नहीं जाएगा। और जो मुगल जो विदेशी आक्रांता थे उनकी एक जो लूट तंत्र थी, लूट व्यवस्था थी, तो उसकी कहीं ना कहीं पराजय हो, क्योंकि सत्य सत्य होता है, कितने वर्ष लग जाए और निश्चित रूप से जीतता है सत्य। चाहे राम मंदिर में देख लीजिए कि एक लंबी लड़ाई के बाद निर्णय आया, अब काशी विश्वनाथ में भी ऐसे हुआ है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये उस नंदी की तपस्या सफल हुई है और निश्चित रूप से वहाँ पे भगवान विश्वेश्वर महादेव का भव्य मंदिर बनेगा। बिल्कुल। और देखिए, पूजा की इजाजत भी मांगी गई है, वो पूजा की इजाजत जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ये आपका मानना है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अब काम पूजा की अधिकार की बात हो रही, मेरी भी अपनी वक्ताओं से बात हो रही है, तो उसपे अब तो पूजा कही है कि जब तक केस चल रहा है, लेकिन उसके बात ऐसे किया जाए कि वहाँ पूजा का अधिकार मिले, ताकि वहाँ पे भगवान शिव का अभिषेक और पूजा पाठ हो सके। बिल्कुल। और जिस शिवलिंग को, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष से फवारा बता रहा है, इसको लेकर भी सुनवाई आगे होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये आस्था का बेहद ही ज्यादा विषय है और विश्वास का भी विषय कहीं ना कहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फवारा बता के तो एक तरफ वो अपने पाप को छिपाने का काम कर रहे थे। वो आप देखिए कि वजू खाने में भगवान शिव को इतने दिन से दबाए हुए थे, और उन्होंने जब भगवान शिव का प्रकटत्व हुआ तो फिर उसके बाद ये जो है अपने पाप को छिपाने के लिए उन्होंने फवारा बता दिया। तो ये तो जानबूझकर के भावना हाथ, लेकिन हिंदू समाज धैर्यता वाला वो है और धैर्यता के साथ कानून पे विश्वास, संविधान पे विश्वास करता है, और आप देखिए माननीय कोर्ट ने निर्णय दे दिया। बिल्कुल। तो यानी कि अब आगे के लिए दलीलों पर नजर रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ। तो देखिए, अब लगातार महासभा के अध्यक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब ये मामला, क्योंकि अब सुनने योग्य कोर्ट की तरफ से ही कह दिया गया है, तो अब इस मामले पर जल्द से जल्द विचार होना चाहिए, क्योंकि लगातार इस फैसले पर देश भर की निगाहें, देखिए लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर क्या फैसला निकलकर सामने आता है। कहीं ना कहीं इस पूरे जो मामला है इस पर ब्रेक लगा हुआ था, सिर्फ इसी बात को लेकर कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि ये जो पूरा वाद है वो सुनने योग्य ही नहीं है, क्योंकि 1991 एक्ट लागू होता है और इसको लेकर दलीलें दी जा रही थी। बावजूद इसके जिला कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है कि ये पूरा जो वाद है वो सुनने योग्य है, यानी कि अब जो हिंदू पक्ष की मांगे हैं कि उसे पूजा करने की इजाजत मिले, इस पर भी कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ेगा। और क्योंकि बेहद ही ज्यादा बड़ा ये पूरा मामला है, लेकिन इस पूरे मामले पर सुई सिर्फ यही अटकी थी कि आखिर ये मामला सुनने योग्य है या नहीं। अब जब कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि ये पूरा मामला सुनने योग्य है, तो हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें अब आने वाले दिनों में भी दी जाएंगी, और जिस तरीके की मांगे, क्योंकि आस्था का विषय है और साथ ही साथ विश्वास का भी विषय है, जिसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, और जो तमाम सबूत है, जो तमाम आकलन, जो इतिहास कह रहा है, वो हिंदू पक्ष के फेवर में जाता दिख रहा है। और ऐसे में देखिए, स्वामी जी भी जब हमारे साथ जुड़े, महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को अब अपने पैर पीछे कर लेने चाहिए, क्योंकि जो तमाम सबूत हैं वो भी हिंदू पक्ष के पास है। और चलिए, हमारे एसोसिएट एडिटर न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ, और चलिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कानून के राज को स्थापित करेंगे और मजबूत। कोर्ट ने कह दिया कि मामला सुनने योग्य है और मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी उसको खारिज कर दिया। देखिए, ये माननीय न्यायालय का प्रिव्यू है, लेकिन हमारा स्टैंड ये है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे, स्थापित रखेंगे। मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट, हाँ, ये उन्हें अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त देने वाले नहीं। तो जो संवेदनशील चूंकि पूरा मामला है, इस पर क्या तैयारी? पूरी तरह से हम तैयार हैं
सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार गश्त रखें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है, ये उनका कानूनी अधिकार है, वो हाईकोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो देखिए किस तरीके से ब्रजेश श्रीवास्तव जो कि उप मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि कायम रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और चलिए ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से। ब्रजेश जी देखिए किस तरीके से योगी सरकार के शासन में ये फैसला आया है, लगातार क्योंकि हिंदुत्ववादी छवि वो कहीं ना कहीं रखते हैं, हालांकि ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, बावजूद इसके जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कायम रखी गई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बात कर रहे थे तो उनके पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी और वो तस्वीर थी जो है रामलला की भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के, जो एक तरह से सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो उसकी छवि दिखाती हुई वो तस्वीर थी। रामलला की तस्वीर डिप्टी सीएम के कार्यालय में मौजूद थी। आप समझिए, इसके मायने समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बीजेपी का एक एजेंडा था, बीजेपी कहा करती थी जो है कि अयोध्या तो झांकी और काशी मथुरा बाकी है, तो अयोध्या तो झांकी अब पूरी हो गई और काशी और मथुरा को लेकर के अब जिस तरीके से बीजेपी ने काम करना शुरू किया है, सरकार ने वहां पर डेवलपमेंट के साथ साथ वहां पर जो है जो धार्मिक स्थल हैं उनके जो है कायाकल्प का काम किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और वो एक पॉलिटिकल माइलेज के साथ साथ कोटिश हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। अब चूंकि उसी आस्था का विषय ही ज्ञानवापी भी है, ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी भी है, ज्ञानवापी के अधिपत्य की बात भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कानूनी जटिलताएं हैं। हमने एक लंबी लड़ाई 300-400 साल पुरानी लंबी लड़ाई जीती 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर को लेकर के आया। अब ये कुछ उसी तर्ज पर आप देखिए कि काशी में ज्ञानवापी और जो है काशी विश्वनाथ जो डिस्प्यूट है वो लंबे समय से कानूनी चौखट पे है। 3 जगह पर मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे मामला है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट पैरेलली इस पर मॉनिटर कर रही है, तो 3 जगह पर मामला है। आप अगर मथुरा में चले जाइए तो मथुरा में भी आपको जो है इसी तरह का डिस्प्यूट का जो कृष्ण जन्मभूमि और उसके साथ ही जो वहां से लगी हुई मस्जिद है उसका विवाद है। तो ओवरऑल आप देखिए इन सब चीजों को कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाना ही बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, बुद्धिमत्ता होगी। और सबसे बड़ी बात है, बार बार जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में उसको भी चैलेंज किया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही कहीं ना कहीं जो है कोटिश हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहा है। अगर हमारा है तो हमें दावा करने में बुराई क्या है? अगर आपका था और आपने उस पर दावा किया या आपका नहीं था तब भी आपने वहां पर अपना स्वामित्व बनाया, तो फिर हमें दावा करने में बुराई क्या है? लेकिन अब ये कोर्ट को तय करना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है, आपको कोर्ट को तय करना है कि श्रृंगार गौरी में पूजा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मॉरल विक्ट्री है ये जो पूरे ज्ञानवापी प्रकरण में मां श्रृंगार गौरी में के पूजा के अधिकार को लेकर के जो मामला है वो कोर्ट में सस्टेन करने के साथ ही ये इस बात की और पुख्ता हो गई कि अब ये कानूनी लड़ाई के जरिए से जीता भी जा सकता है। तो एक तरह से कहते हैं जो जीत की खुशबू आ गई, एक राह दिखाई दे गई कि देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अतिरिक्त भी एक राह है जो आपको उस गंतव्य तक, उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। इसको इस रूप में लोग देख रहे हैं। और अगर आप काशी में जाएंगे ना तो काशी में कोई आपको ना ज्ञानवापी मस्जिद पूछता ना कुछ पूछता है, काशी में बम बम है। वो बाबा का जो पूरा क्षेत्र है वहां जाते ही सब बम बम बोलने लगते हैं, बम बम बोले कि जो है वहां गूंज सुनाई देने लगती है। तो देखिए काशी शिवमय थी, शिवमय है और शिवमय रहेगी। अब जहां तक रही कुछ आप स्थापत्य को लेकर के वो दावा किसका है, उसमें पोजीशन किसका है, उस पर अधिकार किसका होगा, ये एक कानूनी पहलू हो सकता है। लेकिन कानून भी इस पर कभी आड़े नहीं आता कि काशी मतलब भगवान शिव, काशी मतलब विश्वनाथ, काशी मतलब सीधे तौर पर कहते हैं ना कि जो काशी है तो काशी का प्रादुर्भाव, काशी का अभ्युदय, काशी का औचित्य वो भगवान शिव पर टिका हुआ है। इस पर किसी को कोई शक नहीं। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि जब एविडेंस की बात आएगी तो एविडेंस तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आड़े आ रहा है सिर्फ एक कानून, और अब उस कानून पर भी चोट करने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है।
उसका फैसला क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और अब उसी कानूनी लड़ाई पर सबकी नजरें हैं। चलिए, नीलेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, डिप्टी सीएम की तरफ से एक्सक्लूसिव जब न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने बात की तो उनकी तरफ से ये कहना था कि जो भी स्थिति होगी उसका मुकाबला किया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और जो तैयारियां आपने देखी फैसला आने से पहले, वो भी इसी तरीके से बयां कर रही थी। देखिए, बिल्कुल ज्ञान व्यापी प्रकरण को देखा जाए तो काफ़ी गंभीर प्रकरण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पक्ष की जो भावनाएं हैं उस जगह से जुड़ी हुई हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो मस्जिद है। लेकिन अगर हम इतिहास की किताबों में जाएं और इतिहासकारों से बात करें तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है, किताबों में जो लिखी हुई बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ों की ओर इशारा करती हैं। एक चीनी यात्री ईसा से करीब 635 वर्ष पहले आता है जिसका नाम हुआन है। उसने भी अपनी यात्रा के दौरान एक किताब लिखी है जो हिंदुस्तान के तमाम जगहों के बारे में तमाम चीज़ें बयां करती है। हुआन जो कि चीनी यात्री था, उसने अपने किताब में लिखा है कि काशी में जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है उसने भी अपने किताब में वो जिक्र किया है। साथ ही साथ काशी के तमाम जगहों का जिक्र किया है। जब एक चीनी यात्री ईसा से 635 वर्ष पूर्व आकर अपनी किताब में लिखता, अपने लेख में श्रृंगार गौरी का उल्लेख करता, उसके अलावा जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हम शिव पुराण की बात कर लें, स्कंद पुराण की बात कर लें, उन तमाम जगहों पर काशी के मंदिरों का जिक्र है। ज्ञान व्यापी जो है वहाँ पर वो तालाब उन ग्रंथों में लिखा है कि एक तालाब है जो 10 फीट गहरा है और उसमें जो पानी है वो काफ़ी पवित्र है। जब उसका कोई पानी पीता है, उस पानी से स्नान करता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में, उस मनुष्य के जीवन में प्रकाश आ जाता है। तो तमाम इतिहास की किताबें भी लगातार ये कहती आई हैं कि जिसको मस्जिद बताया जा रहा है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की धर्म भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अब जब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और पुरातत्व विभाग की जो सर्वे टीम है जब वहां पर सर्वे करे, तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगे। क्योंकि अभी जब कोर्ट कमिश्नर ने वहां पर सर्वे कराया था, वीडियोग्राफी हुई थी, तो उन वीडियोग्राफी की जो कुछ फुटेज बाहर आई थी, उन फुटेजों के आधार पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो उसका स्ट्रक्चर है, चाहे जिसको मंदिर बताया जा रहा है, मस्जिद बताया जा रहा है, जो इतिहासकार हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि जो वो मस्जिद है उसको तोड़ा गया था 1669 में जब औरंगजेब आता है, औरंगजेब आक्रमण करता है और उस मंदिर को तोड़कर उसका ऊपर का स्ट्रक्चर बदला जाता है और उसको मंदिर जो था उसको मस्जिद का रूप दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों पर जब पुरातत्व विभाग सर्वे करेगा तो तमाम ऐतिहासिक जो किताबें तमाम चीज़ें बयां कर रही हैं, तमाम इतिहासकार ये बताते हैं कि वहाँ पर मंदिर था। अब उसको लेकर जो कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि 1991 से श्रृंगार गौरी का जो मंदिर था उसको बंद कर दिया गया। श्रृंगार गौरी की अगर हम मंदिर की बात करें तो चैत्र का जो नवरात्रि का महीना शुरू होता है, चतुर्थी को वहां पर श्रृंगार गौरी का साल में एक दिन मंदिर खोला जाता था, जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन 1991 के बाद से लगातार उस मंदिर को बंद कर दिया गया और हवाला दिया गया कि सुरक्षा के कारणों की वजह से वहां पर किसी को पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। जिसके बाद 5 महिलाएं करीब 7 महीने पहले कोर्ट जाती हैं और एक याचिका डालती हैं कि साल में हमें एक दिन पूजा करने का अधिकार था, उसको भी छीन लिया गया है, उस मंदिर को खोला जाए, हमारी धार्मिक भावनाएं उस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर इस पूरे विवाद को देखें तो करीब 350 साल पुराना ये विवाद है। जिस समय मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम औरंगजेब के समय में किया गया था, 350 साल पुराना जो ये विवाद है एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि जो 5 महिलाएं कोर्ट गई हैं उनका मंदिर और मस्जिद से लेना देना नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो श्रृंगार गौरी का मंदिर था जिसको साल में एक बार पूजा करने का अवसर उन्हें मिलता था, हिंदू महिलाएं वहां पर जाकर माता श्रृंगार गौरी का श्रृंगार करती थी जिससे उनके पति की उम्र लंबी हो। और वो जो कुआं वहां पर बताया जा रहा है 10 फुट गहरा जो कुआं है, उस कुएं के पानी से उनका श्रृंगार किया जाता था और साथ ही साथ उस कुएं का पानी लोग अपने घरों को ले जाते थे ताकि जो उनके घरों में लोग हैं उसका सेवन करें और उनके जीवन में भी प्रकाश आए। उन तमाम चीजों को लेकर महिलाओं ने जब याचिका डाली और आज कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया है कि ये पूरा प्रकरण सुनने योग्य है। और अब इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा नजरें इसी पर रहेंगी कि आखिर महिलाओं को किस तरीके से इजाजत दी जाती है ताकि वो पूजा अर्चना कर सके। महिलाओं का तो सीधा सीधा यही मांग थी और यही इसी के लिए वो कोर्ट पहुंची थी खास तौर से कि उन्हें पूजा अर्चना करने दी जाए। चलिए नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए अब क्या ऐसे हिंदू पक्ष के पास ऐसे पावर हैं, यानी कि ऐसे सबूत हैं, जो तमाम एविडेंस मौजूद हैं, वो कौन कौन से हैं? की पॉइंट्स के थ्रू बताइए हमारे दर्शकों को।
देखिए उन्नति, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको कानूनी लड़ाई से समझिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब 22 तारीख को दोनों पक्ष वहां पर प्रस्तुत होंगे जज साहब के सामने, तब एक बात को लेकर होगी कि आप अपने अपने एविडेंस पेश कीजिए। तो देखिए तमाम एविडेंस है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 90 का दशक था, जब राम मंदिर आंदोलन अपने सबाब पर था, जिस वक्त जो है बाबरी विध्वंस हुआ, उस वक्त कानून व्यवस्था को देखते हुए श्रृंगार गौरी में जाने की इजाजत रोक दी गई, वहां पर पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया। यानी कि सीधे तौर पर 6 दिसंबर 1992 से पहले वहां पर श्रृंगार गौरी में साल में एक दिन पूजा होती थी और वहां पर महिलाएं जाती थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो 1991 है, यानी 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसमें यह कहा गया कि 47 से पहले की स्थिति एज इट इज रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम 47 से पहले वाली बात नहीं है, वहां तो 92 तक पूजा हो रही थी, यानी 91 के बाद तक वहां पर पूजा हो रही थी। तो सीधी सी बात, ये दलील दी गई कि अब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता। दूसरी अहम बात यह है कि यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लागू होता है जहां पर आप किसी पर अपना दावा करो कि यह स्थान मेरा है और इसने कब्जा कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब यहां पर दावे की बात नहीं, यहां पर बात यह है कि श्रृंगार गौरी में हमें नियमित पूजन का अधिकार दिया जाए। हम साल में एक बार पूजन कर रहे थे, इससे पहले अगर देखा जाए यानी कि लगभग 60, 70, 80, 100 साल पहले, आजादी से पहले वहां नियमित पूजन होता था। वहां अंग्रेज अधिकारी बाकायदा वहां पर नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि डिस्प्यूट बहुत पुराना है। तो वहां पर अंग्रेजों ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए थे और कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी परिसर से ले जाकर के वहां लेके जाया जाता था। वहां पर एक बाकायदा मंदिर हुआ करता था, जो पुराने लोग बताते हैं कि मां श्रृंगार गौरी का एक मंदिर था और वो मंदिर तोड़ दिया गया है। अब वहां पर एक्चुअल जो इस वक्त हम, चूंकि वहां पर हम मौके पर गए हैं, हमने खुद देखा है, एक बड़ी दीवार है जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एक दीवार है। उस दीवार में मां श्रृंगार गौरी उत्कृत है, वहां पर उकेरी गई मूर्ति है वो जो है मां श्रृंगार गौरी की, और उसी दीवार में जो उकेरी हुई मूर्ति है उसकी पूजन जो है महिलाएं वहां करती रही हैं। उसको बाकायदा गेरुए रंग से वहां पर रंगा गया, उसमें जो है उसे मंदिर का प्रारूप देने की कोशिश की गई, पूरा बाकायदा मंदिर का प्रारूप था वहां पर। और ये सब भी मुस्लिम पक्ष भी मानता कि हाँ पहले से होता रहा, हमारा कोई दोष नहीं है, हमने कहीं मनाही नहीं किया, वो प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए उसको रोक दिया जो है। लेकिन अब ये नियमित अधिकार की मांग है, तो जहां मैं जाता रहा हूं वहां आज आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल, वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां लागू होता है? भाई 47 के बाद भी जाते थे, 47 से पहले भी जाते थे, 91 के बाद भी जाते थे, 91 के पहले भी जाते थे, तो हमें दिया जाए एक चीज। ये जो इस मुद्दे को लेकर, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है, इसमें मुस्लिम पक्ष कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं जाते थे। अब अगर जाते थे तो क्यों जाते थे? जाहिर सी बात है, वहां पर मां श्रृंगार गौरी थी, पूजा करने महिलाएं जाती थी साल में एक बार। अब वो कह रही हैं कि हमें अगर साल भर जाना है तो साल भर हमें जाने दीजिए। तो इस बात का मुद्दा। अब एविडेंस की बात आएगी। एविडेंस की अगर बात आएगी तो मैंने आपको जिक्र किया कि देखिए आज से नहीं, जैसे अभी नीलेश भी जिक्र कर रहे थे कि 600 साल पहले एक चीनी यात्री ने अपनी किताब में मां श्रृंगार गौरी का जिक्र किया है। तो ये केवल 600 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी बात है। और ये आप न जाने कितने आप धार्मिक साहित्यों में, न जाने कितने पुराणों में मां श्रृंगार गौरी का आप जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मां पार्वती को श्रृंगार गौरी के तौर पर वहां पर किया गया है, क्योंकि शिव मां पार्वती का श्रृंगार करते हैं, मां का श्रृंगार ही शिव है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए, अगर इन सारे एविडेंस को कलेक्ट किया जाए, अगर आप वहां काशी विश्वनाथ परिसर गई हो तो काशी विश्वनाथ परिसर में जो नंदी है, पुरानी मूर्तियों में आप देखिए नंदी और शिवलिंग दोनों आपको एक दूसरे के सामने मिलेंगे। वो उस तरह का स्ट्रक्चर पूरा वो है। और आज भी जहां पर ये शिवलिंग मिला है उसके ठीक सामने काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर नंदी विराजमान है। आज भी बिल्कुल ठीक सामने, मतलब जिस तरफ नंदी का मुंह है वहां सामने शिवलिंग विराजमान है। तो अगर आप आध्यात्मिक मान्यताओं को माने, पौराणिक मान्यताओं को माने, एविडेंस को आप माने, इन सब के आधार पर भी आप देखेंगे तो वहां बहुत सारी चीजें एविडेंस चीख चीख करके कहते हैं, इशारा करते हैं कि वहां पर मंदिर था। मंदिर के वहां आज भी जो है वो तमाम उत्खनन में बहुत सारी चीजें वहां पर मिली हैं। आज भी जब जो है ये सर्वे की टीम जा रही थी, मलबे का उसने सर्वे किया, तो उसमें बहुत सारी टूटी हुई मूर्तियां, बहुत सारे ऐसे थी जिसमें बेल बूटे थे, जिसमें स्वास्तिक के निशान थे, जिसमें त्रिपुंड था, जिसमें तिलक था, जिसमें अलग अलग तरीके के जो है बेल बूटे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिकृत थी। ये सारी वो एविडेंस बताते हैं कि कम से कम किसी इस्लामिक स्थापत्य में तो आप नहीं देखेंगे ना। तो ये बात एक बात बिल्कुल तय है कि इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है
कि वहां एविडेंस चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष के पास दावे और अगर सबूत के तौर पर कुछ नहीं, केवल एक सबूत है उनके पास, एक ही एविडेंस, मतलब एक तरह से सेल्टर करने के लिए केवल एक चीज है, वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। अगर कानून ने कह दिया कि पहले की बात नहीं होगी तो आज आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, सिर्फ इतना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो और अब देखिए ब्रजेश जी, लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से अब यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को अपने पैर पीछे खींच लेने चाहिए, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास, जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास सिर्फ एक यही पावर था कि 1991 एक्ट का वो बार बार हवाला दे रहा था। अब जब उसके रहते हुए जिला कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये मामला सुनने योग्य है, तब आगे जो मुस्लिम पक्ष है वो क्या दलीलें पेश करेगा और किस आधार पर करेगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष की सीधी तौर पर दलील एक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे शिवलिंग और फाउंटेन के विवाद में जो है निकाला गया, उसको वो लगातार फाउंटेन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो अपने पुराने कुछ वो भी फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, पुराने कुछ अन्य जो है एविडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए, ये वजू खाना, अगर हमें मालूम होता कि शिवलिंग है, अगर हम ये जानबूझ करके हम इसे छिपाते क्यों, हम इसे तोड़ देते। लेकिन हिंदू पक्ष का अपना दावा है कि सीधे तौर पर अगर आपने उसको ड्रिल करके उसको फाउंटेन के रूप में देने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं हुआ, यानी कि वो पत्थर ऐसा है सैकड़ों हजारों साल पुराना, वो प्राचीन पत्थर है, इसीलिए उसकी कार्बन डेटिंग की मांग हो रही है कि वो पत्थर इतना जो है टिपिकल है कि वहां पर बड़े बड़े जो ड्रिलर थे वही काम नहीं किए। आपने कोशिश तो की थी लेकिन आप नहीं कर पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ये सो कॉल्ड फाउंटेन जो है बताने की कोशिश हो रही है, उस फाउंटेन ये इतना लंबा है कि जो नीचे का इसका तलघर है, उस तलघर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर पूरा मलबा भर दिया गया, वहां पर दीवार खड़ी कर दी गई, यानी कि इससे ठीक नीचे सीढ़ियों से जब आप जाएंगे तो आपको एक तहखाना मिलेगा। उस तहखाने को भी खोलने की बात बार बार हिंदू पक्ष कर रहा था कि आप ये खोलिए, आपको पता चल जाएगा कि ये शिवलिंग कितना लंबा है और इतना विशाल का शिवलिंग था जिसको आप चाहते हुए भी नहीं तोड़ पाए, वरना आप तो डिस्ट्रक्चर कर देते जो है। तो ये अपने अपने दावे हैं। तो मुस्लिम पक्ष केवल जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है वो लास्ट में केवल यही दावा करेगी, और उसने सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील रखी कि इस तरह से तो विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी मस्जिदें हैं आप सब पर अपने दावे ठोक रहे हो, तो इस तरह से तो जो है जो कम्युनल हार्मोनी है वो खराब होगी ना। वो जो है आप इसके लिए आपने जो एक्ट बनाया इसीलिए ताकि विवाद ना हो। इससे 47 से पहले क्या था कि अब आपको क्या करना है अब इससे जो है, अब वो वहां पर मंदिर था, मस्जिद था, आप छोड़िए, कानून जो कहता है कि आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप मत कीजिए। तो विवाद सिर्फ इसी बात का है। उनके पास केवल अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक एक्ट है, एक कानून है जिसको बार बार हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल। अब इस फैसले के बाद आगे क्या होता है, किस तरीके से ये जो विवाद है वो आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं जो दलीलें हैं वो आगे बढ़ती है, इस पर लगातार अब नजर आएगी।